नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको काजू खाने के 7 फायदे और काजू के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताऊंगा। इस YouTube चैनल पर मैं हेल्थ से रिलेटेड रोज नई जानकारी लाता हूं। निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से सुनिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि रोज आपको एक नई जानकारी मिले। तो आइए अब शुरू करते हैं। काजू खाने के 7 फायदे। पहला, पोषक तत्वों से भरपूर, न्यूट्रिएंट रिच। काजू आवश्यक पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है जिसमें हेल्दी फैट्स, विटामिन और मिनरल्स शामिल हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि खराब वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट जैसे आवश्यक मिनरल्स भी प्रदान करते हैं। यह पोषक तत्व हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने, ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त काजू डाइटरी फाइबर प्रदान करते हैं जो डाइजेस्टिव हेल्थ, ब्लड शुगर रेगुलेशन और हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। कुल मिलाकर काजू ओवरऑल हेल्थ के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का एक मूल्यवान स्रोत है। दूसरा, हृदय स्वास्थ्य, हार्ट हेल्थ। काजू हाई फैट सैचुरेटेड फैट स्नैक्स का एक पौष्टिक और लो सैचुरेटेड फैट विकल्प है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करके और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसमें विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और सूजन को कम करते हैं। मैग्नीशियम हृदय के कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण मिनरल है जो ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों और नर्व फंक्शन और हृदय के लय को नियंत्रित करता है। ब्लड फ्लो में भी सुधार करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं जिससे वे एक स्वस्थ और पौष्टिक स्नैक बन जाते हैं। तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट गुण। काजू में विटामिन ई जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट त्वचा के स्वास्थ्य, इम्यून फंक्शन और सेलुलर इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक एसिड फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। फाइटोस्टेरॉल और सेलेनियम कोशिकाओं सेल्स को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने के लिए एक साथ काम करते हैं। काजू के एंटीऑक्सीडेंट्स में सूजन रोधी प्रभाव भी होते हैं जो हृदय रोग और डायबिटीज जैसे स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ी सूजन को कम करते हैं। विटामिन ई त्वचा के स्वास्थ्य के लिए एक विशेष रूप से फायदेमंद है, इलास्टिसिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ावा देता है। चौथा, वजन प्रबंधन, वेट मैनेजमेंट। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर काजू अपने पोषक तत्वों के घनत्व के कारण वेट मैनेजमेंट में योगदान करते हैं। वे विटामिन ई और बी विटामिन जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साथ ही मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक जैसे मिनरल्स भी प्रदान करते हैं। काजू में फाइबर भी होता है जो तृप्ति की भावना को बढ़ावा देता है और डाइजेशन में सहायता करता है जिससे संभावित रूप से कुल कैलोरी की खपत कम हो जाती है।
काजू का कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स भूख को नियंत्रित करने और ब्लड शुगर लेवल्स में तेजी से उछाल और गिरावट को रोकने में मदद करता है, जो अधिक खाने और वजन बढ़ाने में योगदान कर सकता है। पांचवा, रक्त शर्करा के स्तर पर नियंत्रण, ब्लड शुगर कंट्रोल। काजू उन लोगों के लिए एक उपयुक्त विकल्प है जो अपने ब्लड शुगर लेवल्स के स्तर को मैनेज करने के बारे में चिंतित करते हैं, क्योंकि उनका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो उच्च जीआई खाद्य पदार्थों की तुलना में ब्लड शुगर लेवल्स के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि का कारण बनता है। यह धीमी वृद्धि ग्लूकोज के स्तर में उछाल और गिरावट को रोकती है, जिससे स्थिर ब्लड शुगर लेवल्स नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है। काजू हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं, जैसे मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी और ग्लूकोज उपयोग में सुधार करते हैं। उनमें मध्यम प्रोटीन सामग्री भी होती है, जो कार्ब एब्जॉर्प्शन को धीमा करती है, और फाइबर में उच्च होती है, जो ब्लड शुगर लेवल्स के स्तर में तेजी से उछाल को रोकने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त काजू मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेशन के लिए महत्वपूर्ण है। छठा, हड्डियों का स्वास्थ्य, बोन हेल्थ। काजू कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम सहित प्रमुख पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है और विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है, जबकि फास्फोरस हड्डियों और दांतों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। विटामिन के, विशेष रूप से विटामिन के1, कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है और हड्डियों के खनिजीकरण में योगदान देता है। काजू में प्रोटीन, हालांकि कुछ अन्य नट्स जितना अधिक नहीं है, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हड्डियों के संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है और हड्डियों के द्रव्यमान को बनाए रखता है। सातवां, मस्तिष्क स्वास्थ्य, ब्रेन हेल्थ। काजू ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड सहित आवश्यक पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है, जो संज्ञानात्मक कार्य और मेमोरी के लिए महत्वपूर्ण है। ये फैटी एसिड विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो ब्रेन सेल्स को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से बचाते हैं। मैग्नीशियम काजू का एक प्रमुख कंपोनेंट है, जो न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग को रेगुलेट करके और विश्राम को बढ़ावा देकर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का समर्थन करता है। न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन और मूड रेगुलेशन के लिए आवश्यक प्रोटीन और अमीनो एसिड भी काजू में मौजूद होते हैं। ये पोषक तत्व संज्ञानात्मक कार्य, मूड रेगुलेशन और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान के खिलाफ न्यूरो प्रोटेक्शन का समर्थन करके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। अब बात करते हैं काजू के हानिकारक प्रभावों के बारे में। काजू एक प्रकार का मेवा है, जिसे संतुलित मात्रा में सेवन करने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है। हालांकि वे नट एलर्जी वाले लोगों में एलर्जी रिएक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे गंभीर रिएक्शन हो सकते हैं। काजू में ऑक्सलेट्स होते हैं, जो किडनी स्टोन से ग्रस्त लोगों में किडनी स्टोन का कारण बन सकते हैं। काजू का अधिक सेवन वजन बढ़ा सकता है, अगर इसे दैनिक कैलोरी की जरूरतों के हिसाब से ना लिया जाए तो। इन नट्स में एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे मिनरल्स से जुड़ सकते हैं, जिससे उनका एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है।
भिगोने और भूनने जैसी उचित तैयारी विधियों इन एंटी न्यूट्रिएंट्स के प्रभाव को कम कर सकती है। अंत में प्रतिष्ठित स्रोतों से नट्स खरीदना और उन्हें ठीक से स्टोर करना महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, काजू एक पौष्टिक स्नैक है जिसे अकेले या सूखे मेवों के साथ मिलाकर स्वादिष्ट मिक्स बनाया जा सकता है। काजू बटर को टोस्ट पर फैलाकर या फलों और सब्जियों के साथ डिप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। काजू में कैलोरी की मात्रा अधिक होने के कारण इसका सेवन सीमित मात्रा में करना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप अपने कैलोरी सेवन पर नजर रख रहे हैं। एलर्जी और संभावित नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए काजू का सेवन सीमित मात्रा में करें। काजू को ठंडी, सूखी जगह पर रखें ताकि फफूंद का संक्रमण के संपर्क में आने से रोका जा सके। पोषक तत्वों के स्तर को कम करने और डाइजेशन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए काजू को भिगोएं और भून लें। नट्स से एलर्जी से बचने और नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए काजू को संतुलित आहार में रखें। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान YouTube चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की और भी कई वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।